कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अटूट कैसे लगते हैं? मतलब हर सिचुएशन में एकदम शांत, एकदम कॉन्फिडेंट। अमजद मौलाना कहते हैं कि ये कोई पैदाइशी खूबी नहीं है, बल्कि एक माइंड गेम है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आज हम इसी खेल में महारत हासिल करने के सीक्रेट्स को समझने वाले हैं। तो ये माइंड गेम आखिर है क्या और दिखता कैसा है? इसे समझने के लिए हम एक एक करके मेंटल स्ट्रेंथ के इन पिलर्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस जर्नी का पहला पड़ाव ये समझना है कि मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ हमारे अंदर क्या चल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा है। ये एक स्ट्रेटेजिक माइंड गेम भी है और इसमें सबसे पहली डिफेंस लाइन ये होती है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। देखिए, सोर्स के मुताबिक अक्सर कमज़ोर दिखने की वजह यही होती है कि हम इस अंदरूनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान ही नहीं देते। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये माइंड गेम खेला भी जा रहा है या नहीं? तो असल में ये माइंड गेम है क्या? जैसा कि स्लाइड में लिखा है, ये अपने एक्शंस, शब्द और इमोशंस को सोच समझकर मैनेज करने की एक स्ट्रेटजी है, ताकि एक मजबूत इमेज बने और कमजोर दिखने से बचा जा सके। ये उतना ही सिंपल हो सकता है जितना किसी मुश्किल बातचीत में शांत रहना या अपनी अचीवमेंट्स का ढिंडोरा ना पीटना। तो जब हमने इस माइंड गेम की नींव समझ ली है, तो चलिए पहले पिलर पर आते हैं, एक्शन के जरिए ताकत। यहाँ आइडिया बहुत सिंपल है, अपनी पावर को साबित करना, सिर्फ उसके बारे में बातें नहीं करना। पहला सीक्रेट ये है कि जब कोई गलत करे तो बदला लेने की सोचने के बजाय खुद को बेहतर बनाना ही सबसे पावरफुल जवाब होता है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कैसे एक रिएक्टिव सोच की तुलना एक प्रोएक्टिव सोच से की गई है। बदला लेना ये तो पुराना तरीका है, नया तरीका है खुद को लेवल अप करना। बदला हुआ नजरिया और बनाई हुई दूरी ही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा सबक होती है। उसी लेवल अप वाली सोच को आगे बढ़ाते हुए अगला सीक्रेट है कि बातों को एक्शन से साबित किया जाए। शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर उनके पीछे एक्शन की ताकत ना हो। सोर्स का ये सीधा साधा कोड इस प्रिंसिपल को बहुत पावरफुल तरीके से बताता है। किसी को शब्दों से धमकी न दें, इंतजार करें और दिखाएं कि एक्शन से क्या कुछ किया जा सकता है। तो हमने एक्शन की इम्पोर्टेंस तो समझ ली, अब एक अलग लेकिन उतने ही जरूरी हुनर पर आते हैं, रिजर्व की शक्ति। मतलब कभी-कभी जो हम नहीं दिखाते हैं वही सबसे पावरफुल स्टेटमेंट बन जाता है। इसका दूसरा सीक्रेट है, अपनी अगली चाल को खामोश रखें। जब आप अपने प्लान्स हर किसी को नहीं बताते तो बाहरी दखलंदाजी के बिना काम करने का एक टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है। सोस की ये लाइन बहुत यादगार और पावरफुल है, जो इस आइडिया पे जोर देती है, चुपचाप काम करें, अपनी सफलता को ही शोर मचाने दें। छठा सीक्रेट कहता है कि मन की शांति बनाए रखने के लिए अपनी इमोशनल कमजोरियों को हर किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि कैसे अपनी इमोशनल स्टेट को एक पहेली बनाया जा सकता है। जब दूसरे किसी की इमोशनल रिएक्शंस का अंदाज़ा नहीं लगा पाते तो वो आसानी से उसके मन की शांति भंग नहीं कर सकते। हमने एक्शन और रिजर्व को कवर कर लिया है। अब जो आखिरी पिलर है वो इन दोनों को एक साथ लाता है, कंपोजर की समझदारी। ये बाहर चाहे जितनी भी उथल-पुथल हो, अपने अंदर कंट्रोल बनाए रखने के बारे में है। इस पिलर को बनाने वाले 3 सीक्रेट्स हैं। प्रेशर में शांत रहना, ये जानना कि कब सफाई देना बंद कर देना है और बोलने से ज़्यादा ऑब्जर्व करने को अहमियत देना। सीधी सी बात है, जब हर कोई आपा खो रहा हो तब शांत रह के सोचना ही असली ताकत है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जहां हम इन सभी प्रिंसिपल्स को जोड़कर देखेंगे कि असल में क्या सीखने को मिला। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? देखिए, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सब अलग-अलग टिप्स नहीं हैं, ये एक पूरा सिस्टम है। एक मजबूत पर्सनालिटी के 3 पिलर्स, सोचा समझा एक्शन, स्ट्रेटेजिक खामोशी और अंदरूनी शांति। आखिर में सोर्स मटेरियल के हिसाब से सच्ची मेंटल स्ट्रेंथ, सोचे समझे एक्शन, स्ट्रेटेजिक संयम और अंदरूनी शांति का एक बैलेंस्ड मिक्सचर है। और जाते जाते एक सवाल, इन सीक्रेट्स में से वो कौन सा है जिस पर सबसे पहले काम करने की कोशिश की जाए?